सरकार से मेरा यही मांग है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं और घर नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें घर बनाने के लिए ज़मीन दे। सर वो तो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। हम समझते हैं कि हम देश के लिए इतना कर रहे हैं और हमारे साथ इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है। हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं। वो मेरी मम्मी इसी उम्मीद से मेरा सपोर्ट की, मेरा उस घर जितने कमाते थे सारा मेरे पे लगाया, इसी उम्मीद से कि मैं अच्छा करूं और मैं अपने मम्मी पापा का कष्ट दूर करूं। बट नहीं हो पा रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कोई हमारा सुनने को तैयार नहीं है। चीन के हांगझाऊ में खेले जा रहे एशियन गेम्स में 11वें दिन मंजू रानी की जोड़ी के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को बड़ी कामयाबी दिलाने वाले रामबाबू के सफर की कहानी संघर्षों से भरी है। आर्थिक तंगी के बीच उपलब्धि का सफर तय करने वाले रामबाबू को तैयारी पूरी करने के लिए कभी होटल में वेटर का काम करना पड़ा, तो कभी कोरियर कंपनी में जूट का बोरा सिलकर अपनी जरूरत पूरी की। कुछ समय के लिए मनरेगा में मजदूरी का भी काम किया, लेकिन पिछले वर्ष जैसे ही उसके पैदल चाल ने गुजरात के गांधीनगर में हुई राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, वैसे ही उसका सितारा राष्ट्रीय फलक पर चमक उठा। चीन में हो रही एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर चाल में मिली कामयाबी ने जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को गौरवान्वित कर दिया है। जहां रामबाबू का सपना अब ओलंपिक में बड़ी कामयाबी दर्ज करने का है, वहीं लोगों की भी निगाहें रामबाबू के आगे के सफर पर टिक गई हैं। रामबाबू ने खबर यूपी से खास बातचीत के दौरान बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से हैं और एक ऐसा समय भी आया कि उसे अपने पिता के साथ मनरेगा में काम तक करना पड़ा था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पहले तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 2012 ओलंपिक गेम्स जब चल रहा था तो फिर मेरा मन किया कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाऊंगा। 12 पास करने के बाद मैं प्रॉपर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करने लगा। मैं स्टार्टिंग सिगरा से किया था, तो वहाँ पे क्या है कि घर से पैसे उतने जा नहीं पाते थे और रूम लेकर के वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। घर से 3000-2500 रुपये जाते थे, जिसमें रूम भाड़ा और खाने का सब कुछ, डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने वहाँ सोचा कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ तो फिर हो सकता है मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाए पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे मिले। मैंने एज अ वेटर वहाँ पे मैंने 1 महीने काम किया, बट वहाँ पे वो मिसबिहेव और रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था और रिकवरी नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मैंने कोरियर पैकेजिंग का भी काम किया 4 महीने तक। फिर उसके बाद डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से मैं बार बार बीमार हो जाता था। रामबाबू के माता पिता ने भी कड़ी मेहनत कर रामबाबू को इस मुकाम तक पहुंचाया, ताकि आने वाले समय में उनकी गरीबी मिट सके और वो अपने माँ बाप को एक पक्का मकान बनवा सके। लेकिन गरीबी तो दूर, रामबाबू का पूरा परिवार सरकारी सिस्टम के दांवपेच में उलझ कर रह गया है। दरअसल रामबाबू का पूरा परिवार जिस कच्चे मकान में रह रहा है वो भी विवाद में है, जिसके बाद जिलाधिकारी की पहल पर रामबाबू के परिवार को आवास के लिए एक पट्टा आवंटित किया गया, लेकिन लेखपाल और प्रधान के दांवपेच के चलते उसे आवास बनाने के लिए जो जमीन दी गई है वो हाई टेंशन तार के नीचे है, जिससे उसका आवास भी नहीं बन पा रहा। जिस जगह जमीन दिया हो, जमीन हैंडओवर हुई कि नहीं? हैंडओवर हो रखी है, वो 11000 वोल्टेज के नीचे है। वो पिछली बार ही वो किए थे ज़मीन का, तो ज़मीन उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर वो नीचे के लोगों ने उसको गलत तरीके से नाप करके गलत जगह पे दे रखा है। 11000 वोल्टेज तार के नीचे दे रखे हैं, वहाँ पे घर बनाना कैसे संभव है? वहाँ काफ़ी खतरनाक है। आज जब रामबाबू का पूरे देश में डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री ने खुद मिलने की इच्छा जाहिर की है, ऐसे में अपने घर आए रामबाबू को इस बात का भी अफसोस है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया। रामबाबू ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि जब ये सब उनके साथ हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। रामबाबू का कहना है कि जब उनकी मुलाकात पीएम और सीएम से होगी तो उनके सामने अपनी समस्या जरूर रखेंगे।
बहरहाल आज पूरे देश को राम बाबू की उपलब्धि जरूर दिख रही है, मगर उसके अंदर का दर्द किसी को नहीं दिख रहा। सरकार भले ही बिना भेदभाव के काम करने पर विश्वास करती हो, मगर जमीनी स्तर पर आज भी सच्चाई कुछ और है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राम बाबू घर की परेशानी में उलझा रहेगा तो न सिर्फ उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, बल्कि आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगिता को भी प्रभावित ये कर सकता है।